क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे अपना एक गूगल फॉर्म जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक सर्वे के लिए। ठीक है, और क्या लोगों की प्रेफरेंस है और जिसके बेसिस पर आप एक डिज़ाइन सोल्यूशन पर आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास 10 डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स में मिले, जिसमें 90% जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें वो मेल थे और 10% जो थे वो उसमें फीमेल थे। तो आप अपना जितना ब्रॉड लेवल पर शेयर करोगे उतने ज़्यादा ब्रॉड डेटाज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक पर्सोना। अब पर्सोना इज इन यूजर सेंटर्ड डिज़ाइन एंड मार्केटिंग इज अ पर्सनलाइज्ड फिक्शनल कैरेक्टर created to represent a user type that might use a site, brand, or product in a similar way. So personas represent the similarities of consumer groups or segments. मान लो जैसे कि 90% जो इसमें थे मेल थे, तो हम लोग उसी को एक रेफरेंस लेके अपना पूरा का पूरा एक पर्सोना अपना डिज़ाइन कर लेते हैं उसके अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि भाई एक जो एज है बंदे की, ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या हम लोग पूछ रहे हैं, उसका जॉब टाइटल क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैरिड है, सिंगल है, जो भी है वो आप यहाँ पर अपना सब चीज़ें डिफाइन कर लेंगे। गोल्स वगैरह जो रहेंगे वो आप अपने डिफाइन कर लेंगे। उसके पेन पॉइंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन पॉइंट क्या है वो आप यहाँ पर अपना डिफाइन कर लेंगे। किन चीज़ों से वो मोटिवेट होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। इस तरह से पूरा एक आप उसका जैसे हमारा एक रेज्यूमे होता है उसी तरह का आप पूरा उसका बायोडाटा अपना क्रिएट कर डालोगे इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई एक पर्सोना का हमारे पास एग्जांपल है। यूज़र पर्सोना नेम कुछ भी हो सकता है, उसका एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, लोकेशन क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या, एक्सट्रोवर्ट है, क्रिएटिव है, मॉडरेटली है, गोल्स क्या है, इजी जॉय राइड्स, ठीक है, ऑन टाइम डोर स्टेप पिकअप की फैसिलिटी बंदा ढूंढ रहा है, मिनिमल ट्रैवल टाइम टू रीच डेस्टिनेशन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ से उसका प्रॉपर उसका प्रोफाइल वगैरह हमने यहाँ डिफाइन करेंगे। उसका एज क्या है, किस जगह पर वो काम कर रहा है बंदा, यहाँ से उसका पूरा गोल्स और नीड्स क्या है कि भाई वो चाहता है कि वो ऑन टाइम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वो टाइम पर पहुँचे, बट पॉसिबल नहीं है उसके लिए ऑन टाइम वहाँ पहुँचना बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो वो क्या ढूंढ रहा है, एक ऐसी सर्विस जहाँ से वो बुक करे और वो सर्विस उसको टाइमली उस डेस्टिनेशन पर पहुँचा दे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के अंदर जो हमारा ओला उबर के शटल्स अवेलेबल है उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो पर्सोनास के अंदर हमें इस तरह से चीज़ों को डिफाइन कर लेना होता है। इसके लिए आप चैट जीपीटी वगैरह पर जाके भी इस तरह से अपना पर्सोना वगैरह जो है वो लिखवा सकते हो। सिंपल बताइए कि क्या प्रोफाइल है बंदे की, किस तरह की कंपनी में काम करता है, क्या लोकेशन है, ठीक है, और उसके बेसिस पर चैट जीपीटी जो है वो आपको पूरा उसका पर्सोना बना के दे देगा। हमारे प्रोजेक्ट में भी पर्सोना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे हम मैं उसको? आपको दिखा दूंगा, ठीक है, किस तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो चैट जीपीटी की हेल्प ये से भी पर्सोना लिखवाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसे एग्जांपल हम इसको यहाँ होल्ड करेंगे और एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर चैट जीपीटी अवेलेबल है, आप लॉगिन वगैरह इसमें करके रख लीजिए। ठीक है, अब आप जो पर्सोना है वो किस तरह के पर्सन के लिए लिखवाना चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो यहाँ पर ब्रीफ देना होगा। अब जैसे अगर हम बात करें कि भाई हम चाहते हैं एनिमेशन इंस्टीट्यूट के लिए किसी पर्सन के लिए एक पर्सोना डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो चैट जीपीटी डायरेक्ट हेल्प नहीं करता है, स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होता है, उसके बेसिस पर वो सारी चीज़ आपको निकाल के देगा। ठीक है, तो ये मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगा, अभी हम लोग उसको बीच में इन्वॉल्व नहीं करते, फिर हम लोग अपने पॉइंट से हट जाएंगे। ठीक है, पहले इधर चलते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इसके अंदर पास किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क इन आईटी कंपनी चेन्नई, ही हैज़ अ किड 5 year old ड्यू टू ट्रैवलिंग टू ऑफिस अप एंड डाउन फॉर 12 miles a day which makes him so hard and affect his both official and personal life.
सो रिफ्रेज इट एज अ बायो, मतलब जो हमने इसका बायो लिखा है वो उसको रिफ्रेज करेगा, सही तरीके से लाइंस को अरेंज कर देगा, ठीक है, प्रोफेशनल वे में। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से पूछ के ये सब चीज़ें इस तरह अपनी एंटर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आता है, यूज़र जर्नी मैप हमारा। तो जर्नी मैप क्या होता है, इसको ज़रा समझें। जर्नी मैप आर अ यूएक्स विजुअलाइजेशन डॉक्यूमेंट दैट शोकेस द स्टेप दैट अ यूजर टेकन इन अ प्रोसेस टू अकम्प्लिश अ गोल। Personas are created with information gathered from user and stakeholder interviews. As a result of these activities, you can identify the most important functionality and audience need. So जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक टेबल हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पर कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज, कंसिडरेशन, लॉयल्टी, इस तरह की चीज़ें। तो जैसे कि कस्टमर एक्शंस क्या क्या ले सकता है, वहाँ पर टच पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, पेन पॉइंट्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो जब हम लोग जर्नी मैप बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक जो अनसेटिस्फाइड यूज़र है उसको हमें हैप्पीली सेटिस्फाई में लेके आना होता है। अगर आपका जर्नी मैप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इट मीन्स कि आप एक अच्छा यूएक्स क्रिएट कर रहे हो जिससे एक सोल्यूशन निकल के आ रहा है। बट अगर आप एक इस तरह का नहीं बना पा रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आउटकम वहीं का वहीं रह गया जहाँ से हम लोग चले थे, यानी कि वो पहले भी अनसेटिस्फाइड था, इससे अभी भी वो आपके ऐप बनने के बाद भी अनसेटिस्फाइड है। तो वो हैप्पी मोड आना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, कि वो सेटिस्फाइड हो आपकी सर्विस वगैरह में जो आपने डिज़ाइन किया उसके लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखेंगे यूजर जर्नी मैप विद स्टेज, एक्शन, इमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पैरामिल द डेलीगेंट कम्यूटर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं मॉर्निंग कम्यूट, वर्क आवर्स क्या है। सो इसको क्या करना पड़ रहा है भाई, एक्शंस जो है इसके लिए वो पैरामिल क्या करता है भाई, वेकअप्स अर्ली एंड चेक्स ट्रैफिक अपडेट्स। तो जैसे कि आप सुबह उठो और जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे गूगल मैप एक बहुत बड़ा यूनिक सा फीचर आपको देता है, होम और ऑफिस को आप सेव कर दो अपने फ़ोन में, उसमें अपना टाइम भी डाल दीजिए। तो क्या होगा, जैसे आप जर्नी प्लान करने वाले होंगे, ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई आज आपके इस ट्रैवलिंग टाइम में कितना, आज अगर आप अपना ट्रैवल करते हो तो आज आपको एडिशनल कितना टाइम लगने वाला है, या फिर कोई और बेटर ऑल्टरनेट रूट अगर उसके लिए अवेलेबल है तो वो भी आपको गूगल मैप प्लान करके देता है, ठीक है। तो जैसे जिसको नहीं पता है तो यहाँ जाके लिखिए हाउ वी कैन सेव होम और ऑफिस इन गूगल मैप, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप यहाँ पर इधर इसमें आप अपना होम और वर्क ऑफिस को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप गूगल मैप अपना ओपन करो, ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस सर्च करो, लोकेशन सर्च करो और उसको बता दो। तो क्या लिखा है, जैसे क्लिक सेव टू चूज़ होम और वर्क एज दिस लेवल। तो गूगल मैप जैसे कि मैं अपने फ़ोन पर एक बार देख लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ 2 मिनट के लिए। हम्म? हाँ वो आता है, बाकी लोगों को भी दिखा देते हैं सो दैट कि हमारे इसमें सभी को समझ में आ जाए चीज़ें। हमारा था 12 to 1:30 टाइम, ठीक है। तो मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट हो रहा हूँ और आपको दिखाते हैं। तो भी आप देखेंगे मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजुअल होगा और यहाँ से मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देता हूँ और यहाँ से शेयर स्क्रीन एंड कंटिन्यू एंड स्टार्ट।
तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट्स से ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर सर्च हेयर के नीचे होम, रेस्टोरेंट, पेट्रोल, इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप होम पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे मेरा जो लोकेशन है वो मेरा वसुंधरा का है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा वहाँ से वहाँ तक का प्लान हो गया। आपको हर बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप होम से अगर आप इस लोकेशन पर देख रहे हैं तो आपको कितना टाइम बेसिकली आने में लगेगा, आप बहुत क्विकली यहाँ से जाके इसको कर सकते हो सेट, इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर यहाँ जैसे आप मोर में जाओगे तो यहाँ से आपको सारे सर्विसेज मिल जाते हैं, भी आपने कोई सर्विस फाइंड करना है, कहीं कोई शॉपिंग वगैरह से रिलेटेड आप ढूंढ रहे हैं, थिंग्स टू डू अगर आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जिस लोकेशन पर आप रहोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नियर बाय लोकेलिटीज़ का ये सारा डेटा दिखा देता है, ठीक है, इस तरह से। सेव कैसे करते हैं वो? मैनेज योर एरियाज, ये मैंने पुराने उसमें सेव किया था, एक बार देखते हैं यहाँ से। ऐड योर बिजनेस, योर डेटा इन मैप्स, तो प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं योर लिस्ट करके आपको मिल जाएगा। सो प्रोफाइल, योर प्रोफाइल, इसके अंदर आते हैं। तो जो भी आपके फीडबैक वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखते रहते हैं, जो आप मैप पर ये रिप्लाई वगैरह करते हैं चीज़ों की। इससे बेनिफिट क्या होता है, आपकी ना एक रैंक बनती है। जैसे मेरा आप देखो 275 पॉइंट्स लेवल 4 मेरा गूगल मैप के अंदर है। तो इसका भी अपना एक एडवांटेज होता है कि अगर आप गूगल मैप में कंट्रीब्यूटर्स हैं तो कल को अगर आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह आती है, या फिर अगर मान लीजिए कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और मुझे वहाँ पर किसी बिजनेस को क्लेम करना जो कि किसी गलत बंदे के पास है, तो वो चीज़ भी आप इस लेवल 4 की हेल्प से बहुत इजीली करवा पाते हो। तो मैप पर कंट्रीब्यूशन भी ज़रूर करना चाहिए। या जैसे आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो और ट्रैवलिंग में अगर आप चाहते हो कि भी वहाँ पर आप कुछ अपने अपडेट्स दे पाए, जैसे ट्रैफिक जैम है, तो खाली मैप को देखने के लिए यूज़ मत करो, अपना कंट्रीब्यूशन भी करो। कई बार मैप गलत दिखा रहा होता है, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट करके बाकी लोगों के लिए हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ से पॉसिबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मेरा ये होम यहाँ पर सेव हो रखा है, मैं इसमें देखता हूँ एडिट करने का कोई ऑप्शन आता है कि नहीं। हाँ, शेयर डायरेक्शन, शेयर योर लोकेशन, और ये देखो इसमें ऑप्शन में आ रहा है ना सेट डिपार्ट और अराइव टाइम। तो यहाँ पर जाके अपना टाइम वगैरह इसमें लिख सकते हो कि किस टाइम पर आपको डेली आपने चलना होता है। चलो जरा देखता हूँ यहाँ पर, चलो इसको देख लेंगे लेटर ऑन, छोड़ते हैं इसको, टाइम जाएगा नहीं तो हमारा इसमें। बट ये चीज़ आप देख सकते हैं। बढ़ा कर लेते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ आप इसमें अपना मेंशन कर सकते हैं, आपके वर्किंग आवर्स, आपका इवनिंग का आप किस तरह से आप लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखें, प्राइमरी रशेस टू कैच द बस, फेसिंग ट्रैफिक, कंजक्शन एंड ऑल दैट। सो ये पार्ट आपका सब जाएगा बेसिकली
नेक्स्ट आपका आता है एम्पैथी मैप इसके अंदर, तो जिसमें यूज़र का क्या थिंक है, क्या वो फील कर रहा है, क्या वो देख रहा है, क्या वो गेन कर रहा है, क्या वो पेन कर रहा है, क्या वो सुन रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देखो सारी चीज़ अवेलेबल है। अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं व्हाट रियली मैटर्स, वरीज एंड एस्पिरेशंस, सी एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया, वेबसाइट, मैगजीन्स, व्हाट द मार्केटर्स ऑफर, गेन्स में जिसमें आपके वांट्स एंड नीड्स आ जाते हैं, जिस पर हम लोग मेजर ऑफ सक्सेस गोल्स करते हैं। पेन्स में फियर, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्स्टिकल क्या है आपकी किसी भी चीज़ में जो हर्डल्स होते हैं। से एंड डू यानी कि अपीयरेंस एंड एटीट्यूड इन पब्लिक। हियर में व्हाट फ्रेंड्स से, व्हाट फैमिली से, व्हाट बॉस, पीयर्स एंड इन्फ्लुएंसर से। तो इस तरह की सारी चीज़ें एम्पैथी मैपिंग के अंदर। सो एम्पैथी मैप इज ए स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 4 quadrants with the user or client in the middle. Each of the 4 quadrants comprise a category that helps us delve into the mind of the user. The 4 empathy map quadrants look at what the user says, think, feel and does. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कार्ड शॉटिंग। जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ मेथड डिजाइन टीम्स यूज टू जनरेट आइडियाज टू सॉल्व क्लियरली डिफाइंड डिजाइन प्रॉब्लम्स इन कंट्रोल्ड कंडीशन एंड अ फ्री थिंकिंग एनवायरनमेंट। टीम्स अप्रोच अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग मीन्स as how might we questions. They produce a very vast array of ideas and draws links between them to find potential solution. So जैसे कि टाइम लिमिट, ठीक है, टारगेट अ प्रॉब्लम एंड गोल, नो जजमेंट और क्रिटिसिज्म, एनकरेज ऑल आइडियाज, एम फॉर क्वांटिटी, बिल्ड ऑन आइडियाज, स्टे विजुअलाइजेशन, अलाउज वन कन्वर्सेशनल एट अ टाइम। ठीक है, तो अगर आप इस ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करो तो यहाँ पर क्या होता है, टीम वर्क होता है, क्योंकि सिंगल बंदा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जनरली कंपनीज के अंदर 10 लोगों की यूआई यूएक्स की प्रॉपर डेडिकेटेड टीम होती है। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा कि जब कोई, देखो, पहली चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। एक बार जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसको देख के लोगों के इनपुट्स आने अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं कि इसमें ये कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो पहला चीज़ कि सबसे पहले एक राइट डायरेक्शन पकड़ो। उसके बाद जो आपके टीम के अंदर लोग हैं उनके साथ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करो। हो सकता है कोई बेटर आइडिया मिल जाए, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किसी के आइडिया को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। इससे क्या होगा कि सामने वाला बंदा आपको आइडिया देना बंद करे, भाई मेरी बात तो सुनी नहीं आती, मैं क्या करूँ। देखे, आइडियाज़ मोस्ट वेलकम ज़रूर करो और उसमें फिर और इम्प्रूवमेंट ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो जितने भी आइडियाज़ हैं सभी को एनकरेज करना है, नो जजमेंट और क्रिटिसिज्म। प्रॉब्लम जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं अपनी ऐप के थ्रू, उसके ऊपर आपने स्टिक रहना है, ये ना कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो कहीं से कहीं और निकल गया आपका। टाइम ज़रूर सेट करें कि भाई हमें 1 घंटे के अंदर इस डिसीजन पर आना है, क्या क्या करना पड़ेगा हमें उस चीज़ के लिए। क्वांटिटी पर एम दीजिए कि भाई क्या क्या हमारे पास वास्ट सिनेरियोज हो सकते हैं, नए आइडियाज़ डेवलप कीजिए। विजुअलाइजेशन जो है आपके विजुअल्स जो आपने बनाए हैं उसके ऊपर आप स्टे रहिए, प्लस एक बार में एक बंदे को बोलने का मौका दीजिए उसके अंदर, सो दैट कि क्लियरली सभी को सुनने का मौका मिले उसके अंदर। ये नहीं कि 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं और तो उसमें आइडिया किसी को किसी तक डिलीवर नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे पास जो वास्ट आइडियाज़ हैं, जैसे कि रूट्स, टाइम टेबल, स्टॉप्स, स्केड्यूल, बुकिंग, फेयर, पासेस, एम्यूनिटीज़, नोटिफिकेशंस, फीडबैक, सपोर्ट, सेफ्टी, अबाउट अस, एफएक्यू, टर्म्स एंड कंडीशन। फीचर्स क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि लाइव ट्रैकिंग, डेस्टिनेशंस, पिकअप पॉइंट्स, ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स, पेमेंट ऑप्शंस, अकाउंट सेटिंग्स, स्पेशल सर्विस, लॉयल्टी प्रोग्राम, प्रमोशंस एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। अभी लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, भाई मान लो सचिन जो है एक इस तरह की सर्विस का यूज़ कर रहा है, तो सचिन, एक तो होता है कि माउथ पब्लिसिटी, कि भाई मैंने किसी को ऐसे बता दिया। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी एप्स इस तरह से हैं जो लॉयल्टी प्रोग्राम बेस्ड रन हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए लिप प्योर,
लिप्योर का क्या कहना है कि भाई आप लिप्योर इस्तेमाल करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ। आपने उनको बताया, ठीक है, एक अच्छे पर्पज से। तो लिप्योर आपको क्या कहता है, रिवॉर्ड देता है 500 रुपीज़ का, ठीक है। या तो आप रिचार्ज करा लो उनका आर के अंदर, या फिर आप अमेजोन का आपको वाउचर दे देते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम आप देखते हो हर एक जगह पर मिलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर आप रिलायंस ट्रेंड से अपैरल्स बाय करने जाते हो, वो चाहते हैं कि आप उनके लॉयल कस्टमर बने। तो जैसे आपने 5,000 रुपये की शॉपिंग करी तो 2,500 रुपये का आपको वो वाउचर दे देंगे। अब 2,500 रुपये के वाउचर एक साथ एक उस पर तो लगेंगे नहीं। जैसे एक शॉपिंग पर आप गए तो उसकी एक लिमिट भी बना देंगे वो, कि भाई ये आपको अगले 3 महीने तक वैलिड है। तो उनको अगर आप एनकैश करना चाहते हो तो आप और ज़्यादा खरीदोगे सामान, ठीक है, उसके बदले फिर आपको और वाउचर मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ताकि रिटेनरशिप एक मॉडल डेवलप हो। अगर आप किसी को कोई ऐसी विंडो नहीं दोगे, भाई ये ले लो वाउचर और जब मर्जी कभी भी आप इन फ्यूचर आओगे आपका रिडीम हो जाएगा, फिर तो बंदा शायद आएगा आपके साथ, भाई 3-4 साल में कभी भी चले जाएंगे, तो बंदा दोबारा क्यों लौटेगा। तो रिलायंस ट्रेंड क्या करता है, अपना बिजनेस जनरेट करने के लिए सीजन टाइम में, या जैसे विंटर्स आएंगी या जैसे विंटर ऑलमोस्ट खत्म है तो ये अपना स्टॉक क्लियरेंस सेल निकालेगा, तो क्या करेगा, इस तरह के ऑफर्स निकालेंगे आपके। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये अपना जाती हुई सेल के अंदर भी प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं, ठीक है। कोई लोग सोचे सस्ता मिलता है अगले सीजन में काम आ जाएगा, लेकर रख लेता है, इस तरह की चीज़ है। तो हर कंपनी लॉयल्टी प्रोग्राम रन करती है। जैसे शायद मैं आपको यहाँ अगर दिखा पाऊँ, जैसे अरीना के अंदर आप देखते हो, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करो, उस तरह की चीज़ें। तो मैं आपको एक जैसे आपके ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग। कहाँ गया, 10:30, 12 to 1:30, ये देखिए। तो अगर आप व्हाट्सएप पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर कि भाई क्या लिखा रहा है, जितनी बार भी आप रेफर करोगे उतनी बार आपको क्या मिलेगा, 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। किसका, अमेजोन का। क्या, हाँ, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे कि मेरा जो आर है वो स्मार्ट आर है, ठीक है, लिप्योर कंपनी का है, वाईफाई ब्लूटूथ सभी चीज़ों से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें वो दिखाता रहता है, लाइट क्या चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर कितना वाटर रिमेनिंग है, सारी चीज़ें। अब इसमें क्या होता है कि डेली का आप एनालिसिस निकाल सकते हो, कितना वाटर आपने कंज्यूम किया है, क्या है क्या नहीं है। अभी मैंने इसको काफ़ी लंबे टाइम से सिंक नहीं किया, ठीक है, तो इसका आपको अभी डेटा मिलेगा नहीं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि जब आप किसी को रेफ़र करते हो और वो बंदा आपके रेफ़र कोड से बाई करता है, तो मुझे तो 500 रुपये मिल रहे हैं, उसको परचेजिंग पर 500 का डिस्काउंट मिल रहा है उल्टा। अगर वो डायरेक्ट खरीदने जाएगा तो उसको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर वो मेरे कोड से जाएगा तो मुझे 500 का तो ब्रांड दे ही रहा है लॉयल्टी के लिए, उस बंदे को दे रहा है कि वो उसको रिकमेंड किया गया है, तो उसको 500 रुपये का वाटर फ्री मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। इस तरह तो दोनों का फ़ायदा, ये नहीं कि अगले के से ज़्यादा पैसे लेके तुम्हें दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसको वो सर्विस लेगा तब। इसी तरह से आपकी फिर उसमें क्या क्या फीचर्स है, जैसे कि आप लॉयल्टी देखा, हमने प्रमोशंस प्रोग्राम देखा और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो जैसे कि मेरी इस ऐप के अंदर आप नीचे देखोगे तो अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें क्या है, इन्होंने बकायदा अपना ये सपोर्ट वगैरह सब दिया हुआ है नीचे, ठीक है। तो इसी तरह का सपोर्ट वगैरह जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए आपके। वैसे तो इसमें क्या होता है, जैसे भी मेरा फिल्टर हेल्थ बैड आ रहा है ना, जैसे वो टेस्ट बदलेगा उसका, ऑटोमेटिकली वो मेरा कस्टमर केयर में कॉल अरेंज कर देता है खुद से ही, सिम डला होता है उसमें, ठीक है। अपना आप ही वहाँ पर चला जाएगा रिस्पॉन्स, और टीम अपना आप विजिट करेगी, कॉल करेगी, सर इस दिन विजिट करना है, ठीक है, इस तरह से। तो पूरा ऑटोमेशन में है सारा कुछ।
इसी तरह से एक्सेसिबिलिटी, कस्टमर सर्विस, रूट मैप, रूट अपडेट्स, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, यूज़र प्रोफाइल, न्यूज़ एंड अपडेट्स, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, लॉस्ट एंड फाउंड। भाई अगर आप ट्रैवल करोगे तो कभी मिस्टेक से आपका कोई ना कोई सामान छूट सकता है, जल्दीबाजी होती है ना। तो जैसे कई बार आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो में जा रहे हो तो कुछ छोड़ जाते हो, कैब में छूट जाती हैं चीज़ें। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो कॉल करके आपको रिटर्न कर देते हैं, कुछ लोग अपना निकल लेते हैं आगे, है ना। तो वो फीचर। फिर क्या है, वेदर अपडेट्स। भाई वेदर अपडेट्स इन्होंने यहाँ पे क्यों डाला, भाई आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एक तरह ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही हुआ, बस ये है कि इसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है। लेकिन आप जहाँ से ले रहे हो, अब ये घर के अंदर तो आएगी नहीं, आपको किसी पिकअप पॉइंट तक पहुँचना होगा। तो वेदर अपडेट इन्होंने इसलिए डाला है ताकि आप उस हिसाब से अपनी जर्नी जो प्लान करो, एडवांस में पहुँचो सारी चीज़ें। ट्रैफिक के अलर्ट्स आपको एडवांस में मिल जाएंगे, बुकिंग की हिस्ट्री क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, सर्विस स्टेटस, अराइवल टाइम एस्टिमेशन। तो आपको जैसे मेट्रो में देखते हो, अब बंदों में नहीं तो पेशेंस नहीं रहता, भाई कितनी देर में आएगी। लोग जाएंगे ट्रैक पर झांक के देखेंगे, जैसे उनके झांकने से मेट्रो आ जाएगी, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना, वो आएगी तो अपने टाइम पर ही। देखने से क्या हो जाएगा, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रहती है लोगों में। तो वो सामने वहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए कि भाई 2 मिनट में या 8 मिनट में 10 मिनट में मेट्रो पहुँचने वाली है, ठीक है। तो उसको पता है। नहीं तो जैसे नॉर्मल जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें लोग झांक झांक के देखते हैं ट्रैक, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। भाई आएगी तो अनाउंसमेंट तो हो गई ना, शांति पकड़ो तब तक। तो वो आपको एक यहाँ से टाइम पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। जैसे हम लोग कैब बुक करते हैं तो राइड कितनी देर में आने वाली है, ठीक है, ज़रूरी है। लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन का ऑप्शंस, ग्रुप बुकिंग। भाई अगर मुझे एक साथ 3-4 लोगों की ग्रुप बुकिंग डालनी हो तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। और कम्युनिटी फोरम, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव क्या है इनके, रूट प्लानर, इंटरेक्टिव मैप, डिपार्चर बोर्ड, सर्विस अलर्ट। अब जैसे डिपार्चर वगैरह बोर्ड का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो एक स्काई स्टार या स्टार स्काई करके कुछ है, स्टार यार सॉरी, ये। तो यहाँ पर आप देखोगे फ्लाइट स्टेटस, ठीक है। और एक और इसमें मिलता है वेब चेक इन, शायद अपडेट में हटाया क्या किया इन्होंने। यहाँ पर इनकी कितनी फ़्लाइट्स किस किस डेट के लिए स्केड्यूल है वो सब दिखाता है बाहर ही। मैनेज बुकिंग, वेब चेक इन, ना अभी नहीं आ रहा इसके अंदर डेटा। ये तो इन्होंने यहाँ पे डाला होता है कि इनकी कौन कौन सी फ़्लाइट किस किस उसके लिए लाइनअप्स हैं। अप टू सितंबर तक का डेटा दिखा देता है यहीं पर ही, ठीक है। फिलहाल अभी हटाया हुआ है। तो इसमें आपको सब पता चल जाएगा कि आप इसमें ये क्या है, एक प्राइवेट एयरलाइन है, ठीक है। तो ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है, छोटे छोटे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा यहाँ से जो नियर बाई एयरपोर्ट पड़ता है वो क्या है, हिंडन गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद से आप फ़्लाइट किस किस पॉइंट के लिए ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से। तो वो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। जैसे हम लोग अजमेर का ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आप जाओगे तो जो डिसेबल हो रखे हैं उन डेट पर फ़्लाइट्स नहीं है। जिस डेट का आप यहाँ देख रहे हो उसका आपको फ़्लाइट देखने के लिए मिल जाएगा। कितने लोगों के लिए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से आप डन कर दीजिए। क्लास क्या लेना है, इकोनॉमी, बिजनेस, वो आप यहाँ जाइए। और अगर फ़्लाइट होगा कोई कल की डेट में तो यहाँ पर ये हमें डिस्प्ले करेगा उसका डेटा, है ना, इस तरह से। तो आपको बार बार चेंज करिए, आप यहाँ से कमिंग फ़्लाइट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से इसमें फिर अलग अलग आपको ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि कंफर्ट है, रेगुलर है, फ्लैक्सी है, या फिर बिजनेस क्लास में आप जाते हैं तो इस तरह से। तो इनके अलग अलग पॉइंट से अलग अलग सिलेक्टेड हुए हैं कि कहाँ कहाँ तक लिए लोग फ़्लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दिन में एक ही फ़्लाइट है।
इनका ना अराइवल डिपार्चर बोर्ड इन्होंने दोनों ही अपने बना के डाले हुए थे, फिलहाल भी डिसेबल इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट रहता है इनकी साइट के ऊपर। सर्विस अलर्ट, पैसेंजर एटिकेट गाइडलाइन, ट्रिप प्लानर, रियल टाइम अपडेट्स, रूट ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैवल टिप्स। जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखो ऑन बोर्ड फैसिलिटीज़, जिसमें वाईफाई एबिलिटी, जैसे कि अगर कोई पर्सन बस में ट्रैवल कर रहा है तो उसमें वाईफाई अवेलेबल है कि जैसे आप लोग देखते हो यहाँ से मनाली वगैरह के लिए बसेस जाती हैं, ठीक है, इंटरसिटी हो गया एग्जांपल के लिए, जिंग बस हो गया एग्जांपल के लिए, ठीक है, रेड बस हो गया एग्जांपल के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं उसके अंदर, ठीक है, चार्जिंग स्टेशंस, ठीक है, यहाँ से एंटरटेनमेंट ऑप्शंस क्या है, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स क्या है, लॉस प्रॉपर्टी रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है, इमरजेंसी एग्जिट की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्लियरली मेंशन है या नहीं है, सर्विस क्वालिटी रेटिंग हम लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन है या नहीं है, या व्हीकल मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि भाई व्हीकल की लास्ट सर्विस कब हुई है। भाई अब सारा डेटा शेयर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि भाई बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स में ऐसा देखा गया है कि बसेस की टाइमली सर्विस ना होने की वजह से बसेस जो है हादसों का शिकार हो जाती है, आग लग जाती है, ठीक है। तो वो सारा डेटा है। तो ये क्या है, एक आपके पास क्वांटिटी में एक डेटा आपके पास आ गया। अब इनमें से आप क्या करोगे, शॉर्ट लिस्ट कर लोगे भाई क्या क्या फीचर्स मुझे लगाना, क्योंकि इतने सारे नंबर ऑफ फीचर लगाओगे तो ऐप बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इनिशियल लेवल पर मुझे क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए इसके अंदर कि जिनके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो क्या रहेगा, रूट रहेगा। रूट हमें चाहिए चाहिए, और कितनी बसेस किस किस टाइम पर अवेलेबल हैं वो हमें डेटा चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब किस किस डेस्टिनेशन तक है, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है, रिफंड का प्रोसेस क्या है, क्या अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ अपनी राइड को बिल्कुल आधा एक घंटे पहले तो उसकी क्या गाइडेंस, जैसे फ्लाइट का होता है ना, तो वो ना के बराबर रिफंड करते हैं, ठीक है। अगर आप पहले कर ले तो आपका 50%, 75%, 20% इस तरह से उनका स्लैब्स होते हैं बने हुए। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं मल्टी कुजीन वगैरह, ये वॉलेट पार्किंग, थीम रेस्टोरेंट, डिलीवरी, डाइन इन, वाटर्स। तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग फीचर्स रहते हैं। ये क्या है, इसका एक डिज़ाइन बस इसी का, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर, गारंटीड सीट्स आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। फास्टर बुकिंग सिस्टम है, कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, इजी पेमेंट है, हैसल फ्री राइड्स हैं, सेफ एंड सैनिटाइज आपको राइड मिलेगी इसके अंदर, अफोर्डेबल प्राइस आपको मिलेंगे। ऑफर्स भी प्रोवाइड, जैसे गेट रुपीज़ 200 का ऑफर, अट्रैक्ट करने के लिए आपको इस तरह के ऑफर्स वगैरह डालने पड़ते हैं, या जैसे फर्स्ट टाइम राइड अगर आप ले रहे हो तो आपको उसमें 50% का डिस्काउंट दे दिए, उस तरह की चीज़ें। जैसे वॉलेट के साथ अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या डिस्काउंट मिल रहा है, उस तरह से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ऐप के सबसे नीचे आपको यहाँ पर जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं उसमें बंदा यहाँ से जाके आईफोन के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए अपना प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ऐप वगैरह को डाउनलोड वगैरह कर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो जब इसकी एप्लीकेशन वगैरह बनेगी तो क्या होगा, उसमें स्प्लैश स्क्रीन, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद में फिर वो अपना ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के ऊपर आएगा जहाँ से जाके वो ऑथेंटिकेट वगैरह होगा। तो जैसे तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में प्लेन वाला दिखाया था, तो इसमें देख रहे हो बस के अंदर भी, तो बस में दो तरह के मॉडल आते हैं, 2x2 यानी कि दोनों साइड में दो दो सीटें होंगी, 3x2 इस तरह की आपको एक तरफ 3 सीट्स होती है, एक तरफ 2 सीट्स होती हैं। बट जनरली 2x2 बेस्ट सीट मानी जाती है, क्योंकि आपको एक पर्सन को ही क्रॉस करना है और निकल जाना है, 3 वाले में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस तरह से सिटिंग पूरा अरेंजमेंट रहेगा, यहाँ से आपके सारे वो रहेंगी, राइट्स कौन कौन सी है, किस किस के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिली, जैसे वाईफाई है, आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं अपने फ़ोन के, एमिनिटीज़ आपको क्या क्या मिल रही है, उस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। 1 वे ट्रिप अगर आप ले रहे हैं तो क्या पड़ेगा, 2 वे ट्रिप अगर आप ले रहे हैं तो क्या है, इस तरह से पर वीक की आपको कितनी राइड्स लेनी है। तो जैसे देखते हो कि एग्जांपल के लिए ट्रेन वगैरह में या बसेस में क्या होता है, जब हम लोग एमएसटी बनवा लेते हैं तो कितनी बार भी आप ट्रैवल करो, आपको उसके कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने मंथली पे कर दिया एक बार में। तो उसमें ना एक स्टैंडर्ड वो लोग सेट कर देते कि आप जैसे कि सेकंड क्लास में ही ट्रैवल कर सकते हो, सेकंड क्लास नॉर्मल, ना कि एसी।
एसी वगैरह का ना कभी भी एमएसटी नहीं बनता, एग्जांपल बता रहा हूँ। तो पास जो बनते हैं वो उस तरह से बनते हैं। इसी तरह से बसेस के अंदर भी आप जो मर्जी जितनी राइड लो, आपको मंथ का एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है सिर्फ। तो इस तरह के ऑप्शंस वगैरह हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे अपकमिंग राइड्स कौन कौन सी हैं आपकी, तो किसी दिन अगर नहीं है तो उसका आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, या किस किस दिन के लिए आपको राइड चाहिए तो वो आप प्लान कर सकते हो। ऑल्टरनेट चाहिए, ऑल्टरनेट का आप प्लान कर सकते हो। रूट्स कौन कौन से हैं, जैसे मेट्रो के मैप होते हैं वैसे किस किस रूट पर कौन कौन सी बसेस चल रही हैं। तो ऐप के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ आप दिखाइए, और बंदा जब कोई राइड वगैरह बुक करता है तो एक पेमेंट की सक्सेसफुल स्क्रीन वगैरह भी इसमें हम लोग डाल सकते हैं उस तरीके से। तो ऐप जो बनता है वो किससे बनता है, मटेरियल डिज़ाइन से, ठीक है। M3 मीन्स मटेरियल डिज़ाइन का वर्जन 3 देख रहे हैं हम लोग। तो इससे पहले जो ऐप्स बनते थे मटेरियल 2 से बनते थे, ठीक है। और फॉन्ट जो है आप अपने सारे गूगल फॉन्ट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो उसको बनाने के लिए। अब आगे चलो, तो जैसे हमारा ऐप जब स्टार्ट होगा, हम सीधे पासवर्ड वाली स्क्रीन देख रहे हैं। यहाँ पर जाओगे, फ़ोन नंबर वगैरह अपना एंटर करेंगे, OTP वगैरह पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से OTP वगैरह आपका ऐड होगा। टर्म्स एंड कंडीशन का अपना ओके करो और यहाँ से गेट OTP अपना करा सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से आप फॉर्म वगैरह अपना डिज़ाइन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप कंडीशन अग्री नहीं करेंगे तो एक वार्निंग बन गई उसके अंदर, ठीक है। यहाँ से OTP आपको एंटर करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि भी वैलिडेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं भी यूज़र के पास बाईपास का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हमारी क्या क्या खूबियाँ हैं जो आपके हाईलाइट्स हैं वो सब डालिए, प्रोफाइल को यहाँ से अपना कंप्लीट करिए इसके अंदर, ठीक है। अगर यूज़र उसको नहीं करता है, नेम वगैरह को फिल नहीं करता है, तो वहाँ पर भी आप उसको एरर वगैरह निकाल के आप दे सकते हो उसके अंदर। तो वेबसाइट जो है और जो मोबाइल ऐप्स है इनमें क्या है, जैसे अबाउट, फीचर्स, एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल, ऐप का डाउनलोड करने के लिए, रूट मैप, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया के लिए, ट्रिगर्स, न्यूज़लेटर्स और ऑफर्स। ऐप जो होगा उसमें क्या क्या मिलेगा, होम पर पेमेंट ऑप्शन, UPI कार्ड, पे लेटर्स, राइड में टिकट इनवाइस वगैरह मिल जाएगा, फीडबैक एंड रिव्यू, माई राइड्स में आप जाओगे तो ड्राइवर की डिटेल वगैरह मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन में नोटिफिकेशन, माई अकाउंट में ऑफर्स, यहाँ से सर्च रूट्स, इस तरह से ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी इसके अंदर। तो ये सारे आपको कार्ड्स जो हैं, यानी कि जो आपकी स्क्रीन्स होती हैं बनेगी मोबाइल के लिए, ठीक है। तो इस तरह का बेसिकली पार्ट रहता है आपका। चलिए, तो इनकी स्क्रीन शेयर नहीं थी क्या, हाँ शेयर है, मुझे लगा शेयर ही नहीं है। चलिए अब GPT वाला पर आते हैं पार्ट पर, वो आपको समझाते हैं। ये हमारा GPT का पार्ट है। आपने रिसर्च करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट अपना बनाना चाह रहे हो, ठीक है, या तो आपके पास बुलेट पॉइंट्स हो, ठीक है, या फिर आप वहाँ पर जाके पूरा एक्सप्लेन करो कि भाई मुझे क्या करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ठीक है, इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर देना है। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होता है, सोचने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद से करेक्ट कर लेगा।
सर्च करना बेसिकली स्टार्ट करेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्या आ रहा है, पर्सोना, जिसमें स्टूडेंट क्या है, बिगिनर लेवल का है या एडवांस लेवल का है, लुकिंग फॉर कोर्स इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स डिजाइन गेमिंग। पेरेंट्स एंड गार्जियन के लिए वांट्स टू चेक कोर्स क्रेडिबिलिटी एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लुकिंग फॉर अपस्किलिंग एंड करियर चेंजिंग ऑप्शंस, या फिर इंडस्ट्री रिक्रूटर्स के लिए इंटरेस्टेड इन हायरिंग स्किल ग्रेजुएट्स। यूजर फ्लो क्या रहेगा भाई, आपको एक होम पेज बनाना है जिसके अंदर क्या रहेगा, इंगेजिंग हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन क्या होता है, जो नैप बार के जस्ट नीचे आता है, ठीक है। और विजुअली अपीलिंग बैनर विद सीटीए मींस कॉल टू एक्शन, जहाँ पर फाइंड आवर परफेक्ट कोर्स, एक आप अपना इस तरह का सीटीए बना सकते हैं। सर्च एंड फिल्टर फीचर के लिए आप यहाँ से यूजर कैन सर्च कोर्सेज बाय कैटेगरी, डिफिकल्टी लेवल और करियर गोल्स, ठीक है। कोई अगर यूएक्स के लिए अगर देख रहा है तो स्पेसिफिक यूएक्स में क्या क्या कोर्सेज हैं, उस तरह की चीज़ें आप डिफाइन कर देंगे। पॉपुलर कोर्स सेक्शंस, जहाँ पर आप शोकेस कर सकते हैं अपने ट्रेंडिंग कोर्सेज को, कि जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा इन डिमांड है वो क्या चल रहा है, तो जैसे डीसीसी सबसे ज़्यादा इन डिमांड है हमारा, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरी, इवेंट और वर्कशॉप के अपडेट्स आप डाल सकते हो कि कमिंग वर्कशॉप्स आपकी कौन कौन सी है और लाइव सेशंस आपके क्या चल रहे हैं। कोर्सेज वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर आपका स्टेप 1 कोर्स रिकमेंडेशन टूल, जैसे कि आस्क यूजर अबाउट देयर इंटरेस्ट, कोर्स के गोल्स क्या है और स्किल लेवल क्या है उनका। सजेस्ट द बेस्ट फिट कोर्स डायनामिकली, यानी कि यूजर जो अपने प्रेफरेंस डालेगा उसके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या कोर्सेज निकल के आते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये ऐसा हम लोग मैकेनिज्म डिज़ाइन कर सकते हैं। कोर्स का डिटेल पेज, जो भी कोर्स यूज़र के रिसर्च में निकल के आता है उसके ऊपर फिर कोर्स का ओवरव्यू, करिकुलम का ब्रेकडाउन, क्या ड्यूरेशन है, कितने टर्म्स का है, क्या पढ़ाएंगे उसके अंदर, ड्यूरेशन, उसका फीस, करियर अपॉर्चुनिटीज उसमें क्या मिलेंगी, क्या डेमो क्लास का हम ऑप्शंस देते हैं बच्चे को या नहीं, और स्टूडेंट की उस कोर्स से रिलेटेड रिव्यूज़ क्या है, मीन्स टेस्टिमोनियल्स होते हैं। एनरोलमेंट अगर हम लोग वहाँ से करा रहे हैं तो उसमें कौन सा वो कोर्स जो भी वो लेना चाहता है, लर्निंग मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन या हाइब्रिड, हम लोग तीसरा भी डाल सकते हैं। रजिस्टर एंड अप्लाई एंड पेमेंट कंफर्मेशन वगैरह ले सकते हैं वहाँ पर। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस, जहाँ से वो ईएमआई में या वन गो में या फिर जितनी भी आज की डेट में हमारे मॉडल अवेलेबल होते हैं जैसे पे लेटर फॉर एग्जांपल, तो वो सारी चीज़ों के आप अपना पेमेंट गेटवे, जैसे कि एग्जांपल के लिए रेजर पे हो गया, उसमें सब आता है। स्टूडेंट जब लॉगिन हो जाएगा तो उसका डैशबोर्ड, ठीक है, प्रॉपर उसका लर्निंग पाथ आएगा, कोर्स की प्रोग्रेस को वो ट्रैक कर पाएगा, उसके अंदर असाइनमेंट एंड सर्टिफिकेशन उसको अपने डैशबोर्ड में मिल जाए। ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलती है, आपके ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड जॉब असिस्टेंट एंड प्लेसमेंट अपडेट्स जो आपको मिलती है क्रियोसोल्स के अंदर, ठीक है, अरीना केस में। अदर की पेजेस जैसे कि अबाउट इंस्टीट्यूट का पर्टिकुलर विजन मिशन क्या है, फैकल्टी कौन कौन से हैं, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ग्लिम्स वहाँ पर होने चाहिए। सक्सेस स्टोरी जो एलिमनाई यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं, इवेंट एंड वर्कशॉप्स जिसमें इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एंड कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट लाइव चैट, कॉल बैक एंड एफएक्यूज़ में वो चीज़ें जो जनरली जब भी हमारे पास कॉल आती है तो बच्चा सबसे पहले हमसे क्या क्वेश्चंस करता है, वो बनते हैं एफएक्यू, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो एफएक्यू हर एक ब्रांड ज़रूर लगाता है आज की डेट में। फिर यूएक्स कंसिडरेशन, मिनिमल एंड इंट्यूटिव डिज़ाइन, क्लीन लेआउट विद इजी नेविगेशन ही अगर वेबसाइट का क्लटर होगा ना तो विजिटर वहाँ से डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, यानी कि रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल फर्स्ट का मतलब, एंड सपोर्ट फॉर ऑल डिवाइसेस, एसईओ एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, फास्ट लोडिंग विद कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट, एंड लास्ट के ट्रस्ट एलिमेंट जिसमें सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री टाई अप्स एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तो अगर कोई देखना चाहता है कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ एसोसिएटेड है या कौन कौन सी आपकी प्लेसमेंट हाल फिलहाल में हुई है, तो देखते हो जैसे ऊपर नोटिस बोर्ड पे जाते हो प्लेसमेंट ऑफ लास्ट मंथ, करंट मंथ, इस तरह का लगा रहता है, हर महीने अपडेट होता है वो। तो वो सारे फीचर्स आपको अपनी वेबसाइट में डालने की ज़रूरत है। तो ये क्या हो गया, यूएक्स हमने लिखवा लिया इससे, ठीक है। हम इसको बोले यहाँ पर यहाँ से ये क्या करेगा, मेरे लिए कॉम्पिटिटर का एनालाइज कर रहा है और ये मेरे लिए ढूंढ के निकाल देगा भी कौन कौन से ऐसे मेरे टफ कॉम्पिटिटर, जैसे कि माया अकेडमी का एडवांस सिनेमेटिक्स मैक, फ्रेमबॉक्स, टून्स अकेडमी, जी इंस्टीट्यूट, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आफ्ट, ठीक है। तो आपको
ढूंढने की जरूरत नहीं गूगल पे जाके भी मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन से, जैसे मुझे तो पता है ऑलरेडी, लेकिन आपको नहीं पता अपने फील्ड में, तो आप इस तरह से लिखिए। अगर आपको और ज़्यादा डेटा निकालना है और ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स अपने ढूंढ के निकालने हैं, तो वो आप यहाँ पर जाके फाइंड कर लोगे इसके अंदर कि आई नीड मैक्सिमम 10 कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इस तरह से करके निकाल सकते हो। ठीक है, राइट इन टेबुलर डेटा तो इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको निकाल के दे देगा कि भाई किसकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। है ना? तो क्या क्या माया अकेडमी का स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस है, एडवांस करिकुलम है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, हाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, लेकिन क्या है फीस बहुत ज़्यादा है और लिमिटेड सेंटर्स है स्मॉल सिटीज़ में। फिर क्या है यहाँ पर फ्रेमवर्क्स, ऑफर मेंटरशिप फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फोकस कोर्सेज, गुड प्लेसमेंट सपोर्ट, लेस ब्रांड रिकॉग्निशन कंपेयर टू मैक एंड अरीना, फीवर सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। अब जब अरीना से कोर्स करके आप कहीं जाते हो तो क्या होता है, आपको सिर्फ नाम बताने की ज़रूरत है, क्योंकि 250+ सेंटर्स इन इंडिया आते हैं। ठीक है, इवन जिसको आप इंटरव्यू दे रहे होगे वो भी शायद हो सकता है अरीना से ही हो। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देखो लिमिटेड कोर्स वैरायटी बियॉन्ड एनिमेशन एंड वीएफएक्स, फीवर सेंटर्स अगेन इन इंडिया। जी के बारे में जाओगे, नॉट एज वेल नोन फॉर हाई एंड वीएफएक्स एंड गेमिंग कोर्सेज, इनकंसिस्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड। जी एक टाइम पर बहुत फेमस हुआ, ये जी स्टूडियो वालों का ही है, लेकिन क्या हुआ ये फेल हो गया उनका मॉडल। उसके बाद में क्या था एशियन, इसका क्या लेस स्पेसिफाइड इन प्योर एनिमेशन वीएफएक्स, फोकस मोर ऑन फिल्म मेकिंग एंड ओनली मीडिया, और पूरी इंडिया में एक ही है नोएडा के अंदर। अब ये सोचो कि जो बिहार बंगाल में बंदा बैठा हुआ है, तो वो यहाँ आना, उसके लिए यहाँ के ज्वाइन करना, यहाँ जब तक जॉब ना लगे तब तक उसको वो सारा एक्सपेंस निकालना। तो बिहार बंगाल के अंदर क्या है, वहीं के वहीं हमारा अरीना का इंस्टीट्यूट होता है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो जो जहाँ पर है उसके लिए वहीं पर सर्विस अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या आ गया, आपके पास एक डेटा आ गया एनालाइज हो किस तरह से। पर्सोना लिखवा लो यहाँ से, एक बंदा है तो टारगेट ऑडियंस निकल के आ गया भाई। 18 और 19 की जो एज होती है, बच्चा तब तक 12th कर लेता है अपना। ठीक है, तो वहाँ से क्या है, 12th पास वांट्स टू परस्यू एनिमेशन गोल्स, क्या लर्न 3D एनिमेशन एंड वीएफएक्स, गेट अ जॉब इन बिग एनिमेशन स्टूडियो लाइक पिक्सार एंड रेड चिलीज वीएफएक्स। ठीक है, पेन पॉइंट्स क्या, हाई कोर्स फीस एट मैक, वांट्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग विद रियल प्रोजेक्ट्स, प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट मैक और अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन में फीस अफोर्डेबल है, इंडस्ट्री कनेक्शंस है, मल्टीपल लोकेशंस है, हाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनका है, लेकिन एडवांस करिकुलम यहाँ पर इसका मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बेस्ट होती हैं उसके लिए। बाकी जो हमने 5 लोग ढूंढ के निकाले हैं सारे, है ना। उसके बाद जाओगे, एक ग्राफिक डिज़ाइनर का हम लोग देख रहे हैं बैचलर इन, जो हम लोग वीवॉक वगैरह कराते हैं। तो एक यहाँ पर हमारा निकल के आ गया, इस तरह से एक और निकल के आ जाएगा इस तरह से। तो देख लो सारे पर्सोनास बन बन के आ गए इसके अंदर। तो अगर आप सही प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं लिखता है, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन के बेसिस पर ही आपको रिजल्ट निकाल के देता है। आप बातचीत करते जाइए, उसके बेसिस पर आपको ये सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करते जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से जाके लिख दीजिए इसको, जनरेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर फॉर अवर प्रोजेक्ट। तो इसका पूरा आइए बना के दे देगा आपको। तो होम पेज पर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, जो कोर्स वाला पेज होगा उस पर क्या क्या होना चाहिए, कोर्स के अंदर जो कैटेगरीज वाला फिल्टर वाला है उस पर क्या क्या होना चाहिए, ये कोर्स फाइंडर है, ये कोर्स का डेडिकेटेड पेज है जो खुलेगा, ये कोर्स का डिटेल पेज जो उसके ऊपर टैप करने के बाद खुलेगा, स्टूडेंट का डैशबोर्ड, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, अबाउट अस का ये पूरा आ गया, स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो आपको मेन मेन टॉपिक पता चल गया।
अब आपको लगता है भी मुझे होम पेज के लिए कुछ कंटेंट इससे लिखवाना है, ठीक है, तो आप यहाँ जाके लिखिए सर ऐसे होते हैं ऐसे मान लो किसी कंपनी में गया मैं अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लेके तो मैंने चैट जीपीटी से मंगाया हाँ तो क्या दिक्कत है, तो वो भी कोई दिक्कत कुछ नहीं नहीं, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से सारा मैटर आपको लिख के दे देगा इस तरह से। देखो सेम प्रॉम्प्ट अभी का अभी आप अगर आप फ़ोन चला रहे हो ट्राई कर लो, आपको मैटर कभी चैट जीपीटी सेम देता ही नहीं है, ठीक है, ये मेरी कॉन्वर्सेशन है उसके बेसिस पर चल रहा है। तुम लिखोगे तुम्हारा तरीका अपना लिखने का अलग होगा, मेरा लिखने का तरीका अपना अलग है, ठीक है, डेटा मैच नहीं होता। हाँ आप ये जरूर कह सकते हो कि वो चीज़ आ जाए एग्जांपल के लिए कि भाई आपने डेटा कैसे अरेंज किया, ठीक है, तो हर कंपनी आज के डेट में चैट जीपीटी का यूज़ करती है। इससे क्या होता है हमारा टाइम कम लगता है। अब जैसे मान लो तुम फ्रेशर हो, तुम्हें नहीं पता कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, अब तुम पहले नेट पे घंटे 2-3 घंटे अपने उसमें वेस्ट करोगे, 15-20 मिनट के अंदर आप अपना पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर देख रहे हो सब उसने बता के दी थी, गेट स्टार्टेड टुडे, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, एनरोल नाउ इन federation.com। तो जो भी आपका डोमेन है वो डाल दो, अपना फ़ोन नंबर डालो, रिक्वेस्ट और कॉल बैक उसका बटन है, विजिट आर नियरेस्ट सेंटर उसका बटन है, चैट करना चाहते हो उसका बटन है, यहाँ पर लिंक हम लोग अपना व्हाट्सएप वगैरह का लगा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ दी हैं। अपकमिंग कौन कौन सी आपके इवेंट्स और वेबिनार्स आने वाले हैं, सीट बुक करना चाहते हो गूगल फॉर्म यहीं से खुल जाएगा। प्लेसमेंट वगैरह के लिए आपको इसने बता दिया, टॉप हायरिंग पार्टनर जैसे डिज्नी, रॉकस्टार, अडोबे, आपको हाल फिलहाल में जो प्लेसमेंट है उन कंपनी के नाम से इसको रिप्लेस कर सकते हो। प्लस प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप मंथ वाइज अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ जाके मंथ के अकॉर्डिंग हम लोग बना देंगे 2025 का या 2024 का पूरा एक अकॉर्डियन टैप करते जाओ, मंथ वाइज आपका सारा डेटा खुलता जाएगा। जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर पाओगे। एलुमनाई वगैरह से आप वो देखना चाहते हो उनके टेस्टिमोनियल वगैरह, वो आपको डेटा मिल जाएगा। अब जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब तुम्हें तो कंटेंट राइटिंग आता नहीं है, कुछ तो लिखोगे ना, लॉरेम इसमें थोड़ी ना लिख के दोगे। उसके लिए जब कभी वेबसाइट बनेगी प्रॉपर, वहाँ पर कंपनी में होते कंटेंट राइटर जो अलग से लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं बैठ के, वो उनका काम है। बीइंग अ यूआई यूएक्स डिजाइनर तुम्हारा काम ये करना है ही नहीं, तुम्हारा काम है सही तरीके से डेटा को अरेंज करना है। तो जब मेरी वेबसाइट पर कोई लैंड होगा तो सबसे पहले वार्म वेलकम, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं सीधे कोर्स चालू कर दोगे, फिर यहाँ पर बताओगे उसको भी क्या चीज़ हम लोग ऑफर कर रहे हैं, फिर क्या है बंदा जब वेबसाइट पर आया तो वो क्या ढूंढेगा अपने लिए, एक बढ़िया कोर्स, तो एक कोर्स का यहाँ पर ट्रिगर दिया, वो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकता है या फिर करियर कंसल्टेंसी के लिए डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है हमसे। वाई चूज एनिमेशन, कुछ यूएसपी होनी चाहिए भाई, कितना ईयर हो चुके, तो 35 साल हो चुके, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट फैकल्टी, मेंटर्स, ग्लोबल प्लेसमेंट नेटवर्क, सारी चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ज्वाइन ओवर 10,000 प्लस सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स, ये इसने मुझे डमी डेटा दिया है, हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ लाखों में बात करते हैं आज की डेट में, तो 2014-15 2.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके थे, ठीक है, तो ये पुराना नंबर हमें दिखा रहे हैं, तो वो ये डेटा आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बदल सकते हो। इसी तरह से पॉपुलर कोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं, या फिर आपको ब्राउज पर क्लिक हो तो टोटल कोर्सेज के पेज पर चले जाओगे जहाँ से सारे कार्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। पर्टिकुलर कोर्स का कोई ब्रोशर लेना चाहते हो तो ब्रोशर आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सही ऑर्डर है एक यूज़र को एक वेबसाइट में आगे बढ़ाने के लिए। अब इसको अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो फ्लो खराब हो जाता है, और हर जगह देख रहे हो कॉल टू एक्शन है हर जगह पर। अब वेबसाइट में अगर क्लिक्स ही नहीं होंगे तो बंदा इंटरेक्ट कैसे करेगा, इसी को बोलते हैं इंटरेक्टिव वेबसाइट। तो तुम्हारे पास पूरा मैटर निकल के आ गया इस तरह से। अब अगर ये लिख लिया तो तुम यहाँ से पूरा का पूरा वो लिख सकते हो इसके लिए। यूजर फ्लो भी यहाँ पर आप लिखवा लो। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मीन्स साइट मैप, कि कहाँ से कहाँ जाएगा बंदा, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। अब हमें हमारे ब्रांड के लिए पूरी की पूरी कलर स्कीम भी बना के दे देगा। अब जैसे यूजर फ्लो क्या है, बंदा आएगा, स्टेप बाय स्टेप जर्नी, जैसे लैंडिंग ऑन वेबसाइट, विजिट
करेगा होम पेज को वाया सर्च सोशल मीडिया और डायरेक्ट एंट्री हो सकती है मे बी। क्या देखेगा, बैनर देखेगा, फीचर कोर्सेज देखेगा और सीटीओ बटन्स एक्सप्लोर करेगा। तो वहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरह से चीज़ें। अब हमारी वेबसाइट में पूरा उसने कलर स्कीम लिख के दे दिया हमें कि क्या कलर लगाने चाहिए आपको अगर एक एनिमेशन ब्रांड की वेबसाइट बना रहे हो आप, ठीक है। पूरा यहाँ से कलर स्कीम आ गया। इसके बाद आपसे बोल सकते हो कि राइट कंप्लीट टाइपोग्राफी। अब आपको बता देगा बटन पे क्या जाएगा, उस पर क्या जाएगा, कितने पिक्सल का फॉन्ट होना चाहिए, सब चीज़ें बताएगा। सारे डाउट खत्म। सर एक ऐप में कितने फॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं? एक ऐप में कितने फॉन्ट, दो तीन से वैसे। एक फॉन्ट की फैमिली यूज़ करो। जैसे तुम्हारा क्या होता है पॉपिंस, बहुत बड़ा फॉन्ट है, फैमिली काफ़ी बड़ी है उसकी। एक ही फॉन्ट के अलग अलग उसमें प्ले करो फैमिली के अंदर, अलग अलग नहीं। तो यहाँ देखो ना, अब ये मॉन्स्टरेट या पॉपिंस, तो ये स्क्रीन के लिए सबसे बेस्ट फॉन्ट माने जाते हैं। आप देखो बटन पे बोल्ड कितना चलेगा यहाँ से, ठीक है, लाइन की हाइट कितनी रखनी है, हर एक चीज़ आपके पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको फॉन्ट के साइज में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, पूरा सारा डेटा आपका बिल्कुल सही लिख के दिया उसने। क्योंकि स्क्रीन का हमारा डिफॉल्ट साइज़ कितना होता है, 16 पिक्सल, तो 14 पिक्सल में हमें क्या दिया, स्मॉल टेक्स्ट। जैसे फुटर नोट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कॉपीराइट 2024 से 2025, तो ये इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन बाकी सारा फॉन्ट 16 पिक्सल से ऊपर लिखा हुआ है ना। हेडिंग इसमें 48 पिक्सल्स, 48 पिक्सल्स काफ़ी बढ़िया साइज़ होता है आपका। ये वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ये वेबसाइट का लिखा हमने सारा। मोबाइल की बात करें पूरा अलग चलेगा सिस्टम, ये सब फ़ोन का है, सॉरी इसका वेबसाइट का। रिस्पॉन्सिव बनाओ या जो मर्जी बनाओ, इस तरह से। तो देखो सब लिख दिया उसने कि डिस्क्लेमर, कॉपीराइट, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह बना रहे हो, नेविगेशन बना रहे हो फुटर का तो कितना साइज़ होगा, बटन्स अगर बना रहे हो तो उसमें क्या जाएगा, इस तरह से मेन पैराग्राफ कोर्स वगैरह अगर लिख रहे हो तो क्या जाएगा, हर एक जगह के लिए क्या फॉन्ट रहेगा, क्या कलर्स होंगे, क्या यूज़र का फ्लो रहेगा, क्या पेज का कंटेंट रहेगा, हर एक चीज़ यहाँ पर इस तरह से आप लिखवा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोजेक्ट अब सॉफ्टवेयर तुम्हें आता है, डेटा तुम्हारे पास है, साइजेस तुम्हारे पास है, कलर तुम्हारे पास है, बहुत इजीली बस डेटा अरेंज करना है। अब जैसे तुम्हारे पास एक वो था इंडिगो वाला, उसको लेके आप यहाँ से सारा काम करवा सकते हो। ये तुम्हें बता देगा क्या क्या चीज़ें उसमें करनी। अगर तुम्हें होम पेज का लेआउट भी इससे डिज़ाइन करवाना है, रेफरेंस के लिए, यूज़ नहीं करना है, रेफरेंस के लिए, टोटल हमारे पास 10 सेक्शंस और लास्ट में हमारे पास क्या गया, फुटर। अब इसका यूआई मॉकअप बनाना है तो उसको बोल दो यहाँ से यस। अभी आपका यूआई मॉकअप बना के बता देगा कि भाई आई विल क्रिएट अ फिग्मा यूआई मॉकअप, तो क्या होना चाहिए, रिएक्ट के अंदर इसका पूरा पूरा ये एक इस तरह से कोड भी बना देगा उस चीज़ का। तो प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट्स अगर आपके बढ़िया है तो ये सारा काम कर लेता है अपने आप। यूज़र नीड भी फाइंड कर सकते हैं हम्म, उससे, यूज़र नीड, यूज़र रिसर्च। सब कर सकते हैं। यहाँ ये प्रीव्यू करेगा नहीं, बट देख लेते हैं अगर कुछ निकाल देता है तो। कुछ देखो इस तरह का से लेआउट इसका निकाल के दे दिया, कोई इमेज नहीं आएगी इसके अंदर, लेकिन विजुअली कह रहा है कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर लोगो लगाओ, यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन का बटन लगाओ, यहाँ पर अपने कोर्सेज प्लेसमेंट, यहाँ पर अपना हीरो सेक्शन देखिए बढ़िया सा, एक्सप्लोर कोर्स का बटन, या फिर एक्सपर्ट से बात करनी है, फीचर कोर्स कौन कौन से, एनिमेशन, यूआई यूएक्स, गेमिंग, थ्रेडिंग, क्यों चूज़ करना चाहिए, वो यहाँ पर आपका पूरा डेटा आ गया। एक
रेफरेंस उसने बना के आपको दे दिया छोटा सा इस तरह से। तो कुछ ऐसा ही कह रहा है कि लुक एंड फील होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये है बेसिकली आज की डेट में जीपीटी की पावर, ठीक है, जिसको आप ध्यान रखना। लिमिटेड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ये नहीं कि तुम पूरे दिन बातचीत करते रहोगे इससे बैठ के। आप 30-40 कमांड के बाद में ये काम करना बंद कर देता है आपका। नेक्स्ट डे दोबारा खोल। नेक्स्ट डे फिर दोबारा अनलॉक होगा। तो मल्टीपल जीमेल अकाउंट बनाओ तब ये काम करेगा। लेकिन उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये आएगी कि जो तुम्हारी कम्युनिकेशन यहाँ चल रही है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि अब इस चैट पे जितनी भी तुम बात करोगे वो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और तुमने नया कहीं जाके काम चालू कर दिया फिर वो अलग चालू हो जाएगा सिस्टम। साइड में वो बनाए थे ना एक लिस्ट उनकी डे बाय डे। हाँ लिस्ट आती है। मैंने बोला अगर 2 जीमेल अकाउंट पे चलाओगे, जैसे आज तुम्हारी लिमिट पूरी होगी तो दूसरे अकाउंट पे जाके अगर करोगे तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और तुम कराओगे कुछ करेगा कुछ। तो एक कॉन्वर्सेशन पूरी पकड़ के चलना उसके अंदर, तब वो तुम्हारा जीपीटी जो है बढ़िया तुम्हें काम करके देगा उसमें, ठीक है जी। और इसमें इमेज वगैरह भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ देखो एक इमेज बना देगा, इमेज की कमांड दो। तो ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड जेनरेटिव एआई। बना दिया 10 से तुम्हारी इमेजिनेशन से परे। तो इस तरह का कुछ लेकिन रेफरेंस जो दिया वो देख रहे हो कितना अमेजिंग है। जेनरेटिव एआई जो करता है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन देता है आपको, ये नहीं कि आप उसको लेके सीधे लगा लोगे ना। तो ये देख मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो कितना बढ़िया से इसने आपको एक आइडिया दिया है कि क्या होना चाहिए। कोर्स यहाँ से आपका बटन कॉन्टैक्ट वगैरह के फ्री कंसल्टेशन का बढ़िया सा, यहाँ एक बढ़िया सा इस तरह से पूरा एक इमेजिनरी वर्ल्ड उसने बना दिया। एनिमेशन वीएफएक्स क्या है, इमेजिनरी तो है सब कुछ, उसी तरह का उसने बना दिया पूरा इंटरफेस। तो बहुत पावरफुल चीज़ है ये, ट्राई करो और कुछ बनाने की कोशिश करो इसके हमसे। इसका लिमिटेड टाइम होता है चैट करने का। देखो या तो $200 देके महीने का खरीद लो और बातचीत करते रहो पूरा दिन, ठीक है। और नहीं तो फिर तकरीबन ऐसे होगा 25,000 रुपये समथिंग, 20 से 25 के आसपास पड़ेगा, चेक कर लेना। डीप सी लॉन्च हो 86 का है तो यहाँ पर लिख देते हैं 200, 17,377 समथिंग का पड़ रहा है। आईडी बनाने में 50। बस वही है कि कम्युनिकेशन जो वो ब्रेक हो जाता है, तो एक अकाउंट से एक कम्युनिकेशन रखो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो तुम्हारे वैसा रिजल्ट नहीं देगा जैसा तुम चाहते हो उससे। ये चीज़ है, लेकिन तुम्हारा काम बहुत आसान कर देता है आज की डेट में। अगर आप देखोगे ना कि जो कंपनीज हैं वो इस तरह के आपको ये बाय करके देंगी। ऐसा नहीं कि तो तुम्हें सिर्फ चैट जीपीटी आता है, सबको पता है आज की डेट में हर कंपनी चला रही है। जीपीटी का आना ज़रूरी है, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है, क्योंकि आप मान लो किसी कंपनी में गए, अब जितनी चीज़ें तुमने इससे पूछ ली, कौन सा तुम्हें सीनियर तुम्हारी मदद कर देगा बैठ के कि भाई यहाँ पर ये बटन लगा दो या ये कर दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये कॉम्पिटिटर है। वो पूरे दिन अपना काम करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा। तो एआई अगर तुम्हें आता है और तुम्हें सही क्वेश्चन लिखना आता है जैसे मैंने लिखा उसके अंदर, तो उसमें आपको वो ऑटोमेटिकली आपका इतना टाइम बचा देगा। जो ये हमने काम किया ना, ये हफ्ते भर का काम है अगर देखा जाए तो, मैनुअली अगर जाओगे, और सारा चीज़ उसने तुम्हें फटाफट बना के दे दिया इस तरीके से। तो बहुत कुछ है। तो जब मोबाइल की बात आएगी तो मोबाइल का मैं आपको फ्लो एक बार बता दूंगा। तो ये पूरा आपके पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो के अंदर आ गया है, इसको देखिएगा और अब बनाने स्टार्ट करो।